जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। और कल की वीडियो आपको कैसी लगी? कभी कभी आप देखेंगे या मानना ही पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर रखते हैं तो बड़े बड़े झगड़े नहीं होते। एक बड़े बड़े झगड़े का भी कारण छोटी बातों से शुरू होती है। उसी प्रकार घर में अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देंगे तो वही छोटी बात घर में लक्ष्मी के आकर्षण, लक्ष्मी के आगमन के रास्ते बनेंगे। और आपको नेगेटिविटी जो है, ऊर्जा, वो आपके घर से बाहर निकलेगी और वो कभी लौट के नहीं आएगी। अगर ये कुछ उपाय आप कर लें, जैसे कि सबसे पहले गृहिणी को, जो घर की स्वामिनी है, जो लक्ष्मी है, उनको स्नान करके ही अपने रसोई में जाएं। अगर ये काम आप शुरू कर लें तो मानिए पहले के ज़माने में भी बिना स्नान किए हुए ब्रह्म मुहूर्त में बहुएं आके अपने रसोई में जाती थी, तभी तो वो घर स्वर्ग से सुंदर होता था। हाँ जी, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। इसको अपने जीवन में शामिल कीजिए। भले आप थोड़ा 6 बजे तक उठिए, लेकिन स्नान करके ही आप रसोई में जाएं। इससे बरकत बढ़ेगी और लक्ष्मी का आयोग बनेगा। लेकिन आगे और बताऊं उसके पहले आप वीडियो को पूरा देखें, और जो नहीं जुड़े हैं हमसे वो जुड़ जाएं बेल आइकन बजाकर, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मैं लता दीदी आपके समक्ष फिर छोटी छोटी बातों को लेकर आई हूँ, जिसके उपाय से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये उपाय आप जरूर कीजिए अपने जीवन में, इसको शामिल कीजिए। एक बार फिर से राधे राधे। तो प्रथम पहला काम, स्नान करके ही रसोई में जाएं। आप करके तो देखिए, फिर आप बोलेंगे कि हाँ दीदी माँ आप सही बोल रही हैं। दूसरे, अगर आप प्रातः काल उठ गई हैं तो सर्वप्रथम घर के दरवाजे को या तो धोएं आगे, या तो आप जल का छिड़काव करें। ये लक्ष्मी के आगमन की तैयारी होती है मेरे प्यारे, जिसको आज के जो नए जनरेशन है वो नहीं मानते। लेकिन जिनके घर में आज दादी नानी हैं, उनके घर में ये परंपरा आज भी चल रही है, और इसीलिए उनका घर स्वर्ग से सुंदर है। उसके बाद एक बात और बताएं, अगर अपनी उंगलियों में आप जैसे सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, तांबा पहनते हैं, और साथ में लोहे के भी कुछ छल्ले पहनते हैं शनि के लिए, तो ये ध्यान रखें कि तांबे का अगर पहने हैं तो लोहे का छल्ला अपना पहने। ये दोनों एक साथ कभी नहीं पहनना चाहिए। वैसे भी तांबे पहनकर एक भी झूठ अगर बोलेंगे तो सारे पुण्य पे खत्म हो जाएंगे। और दूसरे बात, आप घर से बाहर निकलते हैं, घर के कोई भी सदस्य, पति हो, दादाजी हो, नाना जी हो, घर के कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलते हैं, तो जब लौटे तो जाने के पहले अपने घर के मंदिर में भगवान से कहें कि मैं लौट के आ रहा हूँ। और उसके बाद जब आए तो उन्हें प्रणाम करें, और खाली हाथ कभी ना लौटें। कम से कम 5 टॉफ़ी अपने पॉकेट में रख लें। ये सब कुछ सुंदर लक्षण है, आप इस बात को मानिए। साथ ही आप अपने हाथों से, भले आपके बगीचे में माली रहता हो, गार्डन देखने के लिए आपको समय नहीं मिलता हो, लेकिन समय निकाल कर आप तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। इससे सौभाग्य बढ़ता है, पति की लंबी आयु होती है। तुलसी माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। एक चीज़ मैंने बहुत देखा है कि बाथरूम का दरवाज़ा कितने लोग खुला छोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि टॉयलेट, बाथरूम के दरवाजे को आप हमेशा बंद रखें, उसे खुला ना छोड़ें। और संध्या के समय आप घर के मंदिरों में जलाते हैं। अब तो पहले लाइट नहीं थी तो संध्या पूरी जगह दिखानी पड़ती थी। अभी
बाथरूम में लाइट जरूर जला दें जैसे ही अंधेरा शुरुआत होता है, तो इसका ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात मेरे प्यारे, घर में अगर टूटी फूटी वस्तुएं हैं, एक कबाड़ खाना आपने बना के रखा है कॉर्नर में, तो उसे आप जल्द ही घर से बाहर कर दें। टूटी फूटी चीज़ से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हाँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है सामान की, जो ऐसे अननेसेसरी पड़ा हुआ है, उसे आप घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा आपको। तो ये छोटी छोटी बातें जो है थोड़ी अपने जीवन में लाएं। और बहुत आप कहते दीदी माँ आप कुछ ऐसा उपाय बनाइए कि हमारा नौकरी हो जाए, तो हमारे घर में लक्ष्मी भर जाए, धन वैभव हो जाए। मेरे प्यारे, इसको करने के लिए छोटे छोटे कार्य को पहले आप करें। अगर ये सब करेंगे तो किसी से पूछने की आवश्यकता आपको कभी नहीं पड़ेगी। जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, और कितने लोग इस उपाय को कर रहे हैं जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट निश्चित करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।